वर्ड है वास्तु, कि मतलब लोग ना अपने घर पे वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि हमारे घर में क्या वास्तु दोष है और क्या चीज़ें सही नहीं है, किचन हमारा सही बना कि नहीं बना, बेडरूम हमारा सही बना कि नहीं बना। तो डीक्लटरिंग और वास्तु का क्या रिलेशन है? अभी रिसेंटली आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, एक रील बहुत वायरल हुई थी, एक वास्तु शास्त्र की थी जी। कि वो उन्होंने कहा कि वास्तु का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है डी क्लटर योर होम। अच्छा। तो वास्तु में सबसे पहले वो यही बताते हैं कि डी क्लटर करिए। अगर आपने डी क्लटर कर लिया, आपका 50% वास्तु जो है सॉर्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा घर का। लेकिन उस पर दिशा कैसे चेंज होगी भाई? मान लीजिए आपने घर की साफ सफाई कर ली, आपने घर को ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन वास्तु दोष है जो कि जो चीज़ नॉर्थ में होनी चाहिए वो साउथ में है, या जो चीज़ ईस्ट में होनी चाहिए वो वेस्ट में है, वो कैसे चेंज हो जाएगा आपका? वो चेंज नहीं होगी, तो ओके। ऑब्वियसली वहां पे उनका काम आता है, लेकिन वास्तु में बताया जाता है ओके। कि आपको डीक्लटर करना है जी। और ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपने डीक्लटर कर लिया तो आपका 40 to 50% जो घर की एनर्जी होती है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा। आप एक बचपन में जाइए, आपने मतलब हमारे पेरेंट्स या नानी दादी के टाइम पे जाइए, जी। वो लोग एक चीज़ बोलती थी कि बहुत समय तक कोई भी सामान बंद नहीं रहना चाहिए, हाँ। है ना। तो यार तो राइट। उसको साल में एक बार ओपन करके धूप दिखा धूप लो दिखा लो। या खोल के वापस रीऑर्गेनाइज करके वापस रख दो। कॉन्सेप्ट यही है, जो लोग ओके। एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं वो लोग जानते हैं, और हमने खुद ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ। साउंड एनर्जी जो लोग चेक करते हैं उनके साथ, और एनर्जी हीलर्स के साथ, ओके। जहाँ पर हमने जब किसी का घर, ऑफिस या फैक्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं किया था, जब वहाँ पे बहुत सारा क्लटर था, कबाड़ आप बोल लीजिए, अनवांटेड चीज़ें बोल लीजिए, तो उनके वहाँ की एनर्जी लो थी। ओके। और जैसे ही उन्होंने ये सब चीज़ों को हटाया जी। तो एनर्जी एलिवेट हो गई, बढ़ गई। अच्छा। और तो कहा भी जाता है कि आप जैसे ही डी क्लटर करेंगे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो एनर्जी का चेंज आता है। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए, हाँ। एक जार लीजिए ठीक है। और उसको पूरा ऊपर तक भर लीजिए किसी सैंड से या कोई भी आइटम से। ओके। क्या आप उसमें नई चीज़ डाल पाएंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि वो ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। राइट। लेकिन वहीं आप उसको थोड़ा खाली करेंगे, जगह बनाएंगे, तो आप उसमें नई चीज़ें जाने की जगह जगह बन। बन जाएगी। राइट। इसी तरह से जब आप क्लटर को हटाएंगे तो आप नई एनर्जी, फ्रेश ओके। एनर्जी, अबंडेंस जाने के लिए उस स्पेस में जगह बनाएंगे। राइट। तो वास्तु बताता है डीक्लटर करो, लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे करना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, तो वो बीच में छोड़ देते हैं। राइट। हम बताते हैं कैसे करो। अच्छा। हाँ, तो वास्तु बताता है वाई वाई। वाई यू शुड डीक्लटर, और बाकी एनर्जी और दिशाएं और वो सारा। बिल्कुल। हम बताते हैं हाउ यू शुड डीक्लटर। घरों में छत में लोगों के सामान पड़ा रहता है, तो उससे भी क्या घर की एनर्जी डाउन होती है? बिल्कुल ओके। बिल्कुल। लेकिन वो तो हमारे घर के मतलब स्पेस पे नहीं है ना, वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे छत पे। देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके। आप कहीं ना कहीं भार तो घर के ऊपर ही डाल रहे हो ना, वो चीजें एक्स्ट्रा अननेसेसरी कबाड़ रखकर। एक इंग्लिश में सेइंग है कि एवरी आइटम दैट यू ओन ऑक्यूपाइज स्पेस इन योर माइंड। ओके। आप ये करके देखिए, ये एक रिसर्च भी है। अगर आप एक रूम में बैठे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत भरा हुआ रूम है, तो आप हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, राइट। उसका लेवल बढ़ जाता है। और अच्छा। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ओके। आप चाहिए तो गूगल करके देख लीजिए। तो उसका स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है।
और ओके। इससे लोगों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता है, बीपी और आगे स्ट्रेस रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं। ओके। और वहीं आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ पे कम मिनिमल जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा फ्रेश, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ओके। तो ये हमारे माइंड से भी रिलेट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रेस में है या उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर वो डीक्लटर करेगा तो शायद वो उन प्रॉब्लम से दूर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हम्म। ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट है। आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ जी। कि कोई भी इंसान 2 ही रीज़न है हम्म। जो वो लेट गो नहीं कर पाता, डीक्लटर नहीं कर पाता है। और वो रीजंस पता है क्या है? नंबर 1, या तो उसको फियर ऑफ फ्यूचर है। ओके। जैसा आपने बोला ना, हाँ। शायद मुझे ये कहीं जाकर आगे लगे, वो बिल्कुल। क्या है? वो फियर ऑफ फ्यूचर है। और या तो फिर उसको अटैचमेंट ऑफ पास्ट है, ओके। यानी कि ये मेरी चाचा ने, मामा ने, इन्होंने हाँ। दिया था, इसलिए मेरे इमोशनल अटैचमेंट है। इमोशनल ये अटैचमेंट। 2 ही रीजन है जी। जिसकी वजह से लोग लेट गो नहीं कर पाते। ओके। इसके अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं है। तो जब आप मटेरियल चीजों में लेट गो करना स्टार्ट करेंगे, आप इमोशनली भी लेट गो करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने और सुनी थी कि अगर आप सारी चीज़ें इमोशनली लेट गो कर दें तो फिर इंसान में और मशीन में फ़र्क क्या रह जाएगा? नहीं, देखिए इसमें वही चीज है। हाँ। आप आज में जीना सीखेंगे। ओके। आप ना तो पास्ट में रहेंगे, हम्म। ना फ्यूचर में रहेंगे। ठीक है। चेंज ब्रेक थ्रू कहाँ आता है? यही आता है। अगर इंसान प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे, तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी ना। राइट। हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या हम्म। हम फ्यूचर में जीते हैं। आज कोई जी ही नहीं पाते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की वो होती है। मैं आपको एक, इफ टाइम परमिट्स, या। एक इंसिडेंट बताती हूँ। जी। एक बहुत ही फेमस डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट हैं, आई थिंक यूएस में बेस्ड हैं। ओके। और तो उन्होंने एक लेडी के साथ ये डीक्लटरिंग का प्रोसेस किया। ठीक है। वो लेडी बहुत फैट थी, ओबीज थी। ओके। ठीक है। और उनको एक बहुत ही यूनिक आइटम कलेक्ट करने का शौक था, यानी कि ऐसी चीजें जिस पर हिप्पोपोटामस की फोटो बनी हो। अच्छा। तो जब वो गए उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि टॉवल्स हैं जिसमें हिप्पोपोटामस के कार्टून्स बने हुए हैं, की चेन्स हैं जिसमें हिप्पोपोटामस बना हुआ है, और बहुत सारे आइटम्स, फोटोज एक्सेट्रा, मतलब हिप्पोपोटामस का। ठीक है। तो उन्होंने उनको इस प्रोसेस के थ्रू गाइड किया कि आप डीक्लटर करिए, और फाइनली उन्होंने बहुत सारे ऐसे आइटम्स को डीक्लटर किया। मतलब जो चीज़ें हिप्पोपोटामस वाली थी, उनको लगा कि अब बेकार है, व्यर्थ है मेरे लिए, उन्होंने वो डीक्लटर किया। ओके। और उसके लगभग 1 या 1.5 महीने बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 20 kg वेट लॉस किया। डीक्लटर करके वेट लॉस किया। मैं बताती हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि उनके चाइल्डहुड में एक जी। इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर, मतलब वो क्यों कलेक्ट कर रही थी उसकी पहले बैक स्टोरी है हाँ। थोड़ी, जी। कि उनके चाइल्डहुड में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर किसी ने उनको बॉडी शेम किया था कि आप बहुत मोटी हैं, ये ओके। बोलकर। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसका एक, आप बोल लीजिए, सिंबॉलिक ये बता लिया कि हिप्पोपोटामस, और वो उस टाइप की चीजें कलेक्ट करने लगी। बट जब उन्होंने डीक्लटर किया, तो कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशनल ब्लॉकेज जो वो बचपन से कैरी करती आ रही थी ना, जो उससे रिलेटेड था, उन्होंने उसको भी डीक्लटर किया। तो जो आप इमोशनल आइटम्स की बात कर रहे थे ना, हाँ। क्योंकि हर इमोशनल आइटम में भी कहीं ना कहीं कोई इमोशन स्टक होता है। और जैसे ही आपने उन्होंने उस चीज़ों को डीक्लटर किया, उनके बॉडी से वो नेगेटिव इमोशन भी रिलीज हो गया, ओके। जिसकी वजह से उनको वेट लॉस हुआ। तो बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो डीक्लटरिंग करने के बाद वेट लूज करते हैं। मैंने खुद ने जब अपनी जर्नी अच्छा। स्टार्ट की थी, जी। मैंने भी ऑलमोस्ट 13 kgs वेट लूज ओह। किया था। क्यों? क्योंकि मैंने वही बोला, हाँ। आप लाइफ में
राइट चीज़ों को चूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो डाइटिंग ना भी कर पाना एक चॉइस है, हाँ, मतलब हेल्दी राइट, हैबिट्स नहीं कर बिल्कुल पाना बिल्कुल। एक चॉइस है। तो जब आप कपड़ों में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो चॉइस लेना शुरू करोगे ना, आप देखोगे आप लाइफ के और एरियाज में भी ये चॉइस ले रहे हैं। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक जॉब्स में थे या जॉब्स में थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट वो नहीं कर पा रहे थे, वो डिसीजन नहीं लेना पा रहे थे। अच्छा, ये प्रोसेस कर कर उनको वो डिसीजन लेने की क्लैरिटी मिली लाइफ में। इतना चेंज हुआ। जी हाँ, उनको वो क्लैरिटी मिली, उन्होंने खुद के बिजनेस स्टार्ट करे खुद के, वो हुआ। लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर आए हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन आप उससे बाहर जाने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। जिस तरह से आप चीज़ों में ऐसे करते हैं ना कि आप जस्ट फॉर ऑब्लिगेशन रख रहे हैं, ढो रहे हैं चीज़ों को, ढोते जाते हैं हम राइट। डिसीजन ना लेने की वजह से। इसी तरह से वो भी ऐसे ढो रही थी कि ठीक है चल रहा है जब तक चलने दो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जब उन्होंने ये प्रोसेस किया, उनका माइंड ओपन हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप भी मुझे लाइफ में जॉय नहीं दे रहा है, हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, व्हाई शुड आई कंटिन्यू विद इट, एंड दे केम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप।